शाम को स्पेशल क्लास में मिलो। क्या मैं बाकियों को भी बता दूं? सबको क्यों बोलना है? ये स्पेशल क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छी तरह से सोच लो, शाम को जब तुम मेरे कमरे में आओगी तो तुम्हें हॉल टिकट मिल जाएगी। तो उसके बाद आखिर में तू यहाँ पर आ ही गया। हाँ चाचा, वैसे लड़की कहाँ रहती है? मेरे साथ ही रहती है चाचा। एक साथ रहते हो? बहुत बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं? ये इसके बारे में तो जान ही मत, तो अभी बच्चा है। आने के बाद शॉप भी उन्होंने लगवा कर दी, बाद में लोन भी करवा दिया। अच्छा, अब बस इंतजार है कि जल्दी से लोन पास हो जाए तो मैं जो के... छोड़, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? हम तो सुट्टा मार रहे थे बस। तोड़ दूंगा। अरे मेरे आने तक कुछ मत करना, पता नहीं तुम लोग क्या गड़बड़ कर दोगे। मैं आकर सब संभाल लूंगा। क्या हुआ, कुछ काम था? सिद्धू कहाँ है? अरे वो सिद्धू के चाचा आए हैं ना, दोनों मिलकर घाट पर गए हैं, शायद कुछ खास काम था। नहीं। ठीक है। अच्छा सुन, 1 मिनट रुको। ये चिट्ठी सिद्धू के लिए आई थी। अरे नहीं होता तो काम छोड़ दो ना। बहुत भोला बन रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, साथ लेके आ गए। गांजा कोकेन का धंधा करता है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो नहीं सर चाचा बताइए ना चाचा, ये चाचा है तेरा? नहीं सर, मैं रोड पे जाने वाले हर किसी को चाचा कहता हूँ सर। सर प्लीज सर, 2 गाड़ियाँ गायब हैं। कोई रिपोर्ट आई है क्या? बस बेटा 2 दिन की बात है, दवाइयाँ खरीदूंगी तो ठीक हो जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना माँ? आपने 2 महीनों से दवाइयाँ नहीं ली। आपकी दवा लेने के बाद ही मैं लूंगी। गंगा, ओ गंगा, पता है सरकार की तरफ से लोग आए हैं बारिश से हुए नुकसान की भरपाई करने। पंचायत में बैठे हैं, चल जल्दी चल ना। तो रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ, फिर अस्पताल चलेंगे, ठीक है? तू आराम से लेट। हाँ ये लो, इसे पैसे दे दो। नेक्स्ट। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी है साहब। यहाँ अपना अंगूठा लगाओ। अब अपने पैसे ले लो। ये लो पूरे 20,000। आपने तो कहा था कि लाख रुपए मिलेंगे। देखो उस खेत के इतने नहीं मिलेंगे, अभी जो बजट मिला है उसके हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा है। पैसा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। पीठ मत बढ़ाओ, चलो जाओ यहाँ से। चलो तुम अपना कागज दिखाओ। नाम क्या है तुम्हारा? पता नहीं कहाँ से आ गया, तो जा ना। बस बेटा 2 दिन की बात है, दवाइयाँ खरीदूंगी तो ठीक हो जाएगी। बहुत नुकसान हो गया इस बार, कोई भी पैसे लौटा नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे वाह, गंगा के पास पैसे हैं। गंगा। हाँ साहब, आपने तो पैसे ले लिए, बेटी को अस्पताल ले जाना है, उसके इलाज के लिए बस मेरे पास यही पैसे इस हैं। तूफान में पता है मेरा भी पूरा कारोबार डूब गया। तुम्हारी बेटी के बारे में सोचूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? साहब ये पैसे मत लीजिए। साहब सुनिए, साहब सर, क्या आप जानते हैं मैंने दौड़ना क्यों शुरू किया? मेरी माँ भी मेरी ही तरह रोड पर करतब दिखाया करती थी। हमारे काम में पैसा इतना कम है कि हमें ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता। उस वक्त उतने पैसों में सिर्फ एक ही इंसान का खाना आता था सर। आप जानते हैं मेरी माँ अपना पूरा खाना मुझे दे देती थी, और एक दिन हमें वो खाना भी नसीब नहीं हुआ। उस ऊपर वाले को भी हम पर दया नहीं आई। उस दिन उन्हें पूरी रात हिचकी आती रही।
और वो देखते ही देखते चल बसी। सर जानते हैं, मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई, जिंदगी में कोई बड़ा काम करना, बहुत पैसे कमाना, अपना नाम रोशन करना, ऊंचाइयां छूना, ऐसा कुछ करना कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। सर मुझे ना 2 ही काम पता है, करतब दिखाना और दूसरा तेज दौड़ना। तुम अभी पूरी तरह से फिट भी नहीं हो बाला। क्या तुम्हें लगता है इस हालत में तुम रेस जीत पाओगी? सर यकीन मानिए, अगर वो ऊपर वाला भी मेरे साथ रेस करेगा ना तो मैं उससे भी हराऊंगी। सर इतना तो यकीन है मुझे अपने ऊपर। मुझे मालूम था कि तुम आओगी, इसीलिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, हॉल टिकट तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बात बताऊं सर, मुझे ये सब नहीं करना था, इसीलिए इतनी दूर आई। मुझे लगा था इस सबसे बाहर निकलने का इकलौता रास्ता शायद पढ़ाई है, लेकिन क्या पढ़ाई के लिए भी ये सब करना होगा? तुमसे एक बात कहूं, शरीर के लिए खाना पानी जैसे जरूरी है, ये भी वैसा ही है। बेकार में इसे बचा के रखते हैं तुम जैसे लोग। तुम जानती हो या नहीं, पढ़ाई ही नहीं, अगर कोई भी काम आसानी से करवाना हो तो यही रास्ता है। तो मुझे नहीं करनी पढ़ाई। तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? हा? अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ये सब दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये सब तो चलता रहता है। चलो अंदर कमरे में चलते हैं, क्या कहती हो? सिद्धू, सिद्धू, मेरी बात सुनो सिद्धू, सिद्धू प्लीज मेरी बात सुनो। सिद्धू, सिद्धू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। उसने हॉल टिकट के लिए पैसे देने के लिए कहा था। सिद्धू, रात के 8 बजे तू उस आदमी के साथ सोने गई थी या फिर फीस देने गई थी? सिद्धू प्लीज। एक दिन के लिए मैं दूर क्या चला गया, तूने किसी और को ढूंढ लिया। क्यों? मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मैं कहां चला गया, मुझे क्या हो गया, पता लगाने की कोशिश तक नहीं की।
देवी की तरह पूजा है मैंने तुम्हें। मेरा ही पागलपन था कि मैं ऐसी जगह पर देवी ढूंढ रहा था। तुझ में और तेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे कुछ नहीं पता। कल मेरा एग्जाम है, पैसों के बिना ये एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम्हें बताने आई थी, तुम थे ही नहीं। दुकान के लिए जो लोन अप्लाई किया था वो भी रिजेक्ट हो गया। हाँ, मैं प्रिंसिपल के पास गई थी और मैंने हॉल टिकट फाड़कर उसके मुंह पे फेंक दी ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। शायद मेरा सच में दिमाग खराब है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब समझ में आया कि तुम्हारे लिए मैं धंधे वाली की बेटी हूँ। सिद्धू, मुझसे दूर चली जा। तुझे देख कर ही घिन आ रही है मुझे। जा, उसके आदमी के पास जा। ये हुआ क्या? सिद्धू, ये हुआ क्या? आप एक्सीडेंट वाले पेशेंट के साथ हैं? जी डॉक्टर। उसकी हालत नाजुक है, आप घबराइए नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरे एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? हाँ, आपकी कंपनी में उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप लोग आर्थिक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, आत्महत्या करने पर इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर किसी की हादसे में मौत हो जाती है तभी हमारी कंपनी इंश्योरेंस का पैसा देती है। आपके दोस्त का नाम क्या है? बच्चों के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर, सिद्धू कैसा है अब? वो अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। उसका ब्रेन किसी भी स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो जिंदगी भर कोमा में ही रहेगा। नर्स, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके सर। उठो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? अब तो मुझे देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? तुम ऐसे रहोगे तो सच कह रही हूं मैं, नहीं जी पाऊंगी। सुन रहे हो ना तुम? छुटकी, ये ले पानी पी। थोड़ा सा और पी ले। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, दर्द हो रहा है। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। दर्द कुछ नहीं हो होगा, रहा है, माँ। कुछ नहीं होगा। तो रुक, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। रुक। दीदी,
दीदी 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 हाँ? अगर कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। कहाँ है पैसे? सब ठेकेदार ले गया। हुआ क्या गंगा? अभी देखती हूँ, दूसरी नौकरी ढूंढ रही हूँ। सुनो सुनो, तुम लोगों के पास कुछ पैसे हैं क्या? गंगा पैसा तो नहीं आएगा। पता नहीं क्या हो गया, लगता है इसकी बेटी की तबीयत फिर खराब हो गई। लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ बोल। तेरे पास कुछ पैसे हो तो दे दे। पैसे तो छुटकी नहीं की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल नहीं ले है जाना है। पैसे। कोई होते मदद तो नहीं दे कर रहा। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपकी वजह से जिन लोगों की जान गई उनके बारे में आपको नहीं तो किसे बताएंगे सर? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? राज्य में जो भी होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री होता है क्या? माना कि उनकी मौत का कारण आप नहीं हैं सर, लेकिन राज्य में रहने वाले हर एक इंसान की जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, ये मत भूलिए सर। वैसे मुझे ये सब आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। मूर्ति के उद्घाटन का वक्त हो रहा है, मुझे जाना होगा। ये वही मूर्ति है ना सर जिसके लिए बजट को काटा गया था? उसी की वजह से बर्बाद हुई जिंदगियों का ये चारों सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसी और कई कहानियां हैं, सैकड़ों, हजारों। एक और एलिगेशन। किसने कहा बजट काटा गया है? क्या प्रूफ है? इन सब की मौत ही प्रूफ है। इससे बड़ा प्रूफ आपको और क्या चाहिए? सही कहा। उस मूर्ति के लिए ही बजट को काटा गया था, क्योंकि ये मूर्ति इस राष्ट्र की पहचान बनने वाली है। अगर देश का नाम दुनिया में रोशन करना है तो हमें दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं, और इस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। जानती हैं, अंतरिक्ष से भी ये मूर्ति देखी जा सकती है, और ये हमारी महानता दर्शाता है। अंतरिक्ष से देखने पर क्या सिर्फ मूर्तियां ही दिखाई देती हैं सर? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से लोगों की गरीबी भी दिखाई दे? चलिए अंतरिक्ष की बात छोड़िए, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक मूर्ति से राज्य का भला नहीं होगा। हमारी जरूरतों का क्या? देश के गरीब लोगों की समस्याओं का क्या? भूखमरी का क्या? बेरोजगारी का क्या? हर जगह अंधकार है, सड़कें ठीक नहीं हैं, औरतों के लिए साफ सुथरे शौचालय तक नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो तो गटर भर जाते हैं। हमारी थाली में खाना खिलाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय आपको तो बस मूर्ति बनानी है ना सर। स्वच्छ देश का मतलब गटर और सड़कें साफ करवाते हुए पोज करके फोटो खिंचवाना नहीं है। देश की उन्नति चाहते हैं तो इन सब पे भी ध्यान देना होगा। जर्नलिस्ट समझकर चुप हूं, तुम कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी लैंग्वेज तो कंट्रोल कर लेंगे सर, लेकिन जनता का क्या करेंगे सर? आपके काम से जनता आहत है। अपने देश का छोड़िए, आपके काम पर तो विदेशी मीडिया भी थू थू कर रहा है। जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनके पास खाने के लिए तो पैसे नहीं है, पर विशाल मूर्ति बनवा रहे हैं, वो भी कर्जा लेकर। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी बोलते हैं? ठीक है, कोई और बात करते हैं। आप जानते होंगे कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। 40 रुपए का पोलियो वैक्सीन 140 का हो गया। अब एक गरीब आदमी बच्चे को पोलियो वैक्सीन कहाँ से देगा? 4 करोड़ गरीब बच्चे सही खुराक ना मिलने से कुपोषण के शिकार हैं। क्या वो हमारे देश का भविष्य नहीं है? बताइए मुख्यमंत्री जी। अगर सच में इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो ये पैसा अपने पिताजी की मूर्ति के बजाय बाला जैसे खिलाड़ियों पर खर्च करना चाहिए सर। वो मेडल्स जीतेंगे और दुनिया के हर कोने में देश का झंडा लहराएंगे। गंगा जैसे किसानों को दीजिए, वो हमारा पेट भरेंगे। नेक्स्ट जनरेशन को सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत सिखाने वाले दादाजी जैसे लोगों को पैसे दीजिए, वो हमारे लिए देशभक्त तैयार करेंगे। पढ़ाई के लिए संघर्ष करने वाली ज्योति जैसे लोगों को दीजिए। तो आपके हिसाब से सारी गलती मेरी ही है?
ये मुझसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए। आपके पिताजी की मूर्ति से देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी सर, क्योंकि ये बनी है मासूमों की समाधियों पर। पोलियो वैक्सीन के लिए, किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक राज्य में 3000 करोड़ की मूर्ति और मिनिस्टरों को आए दिन फॉरेन टूर पे भेजने के लिए हमारे पास पैसे हैं सर। क्या है ये सर? हमारा ज़मीर कहाँ गया? उस मूर्ति की नींव के नीचे जो जिंदगियां दब गई हैं, उनका मोल कैसे चुकाएंगे, कभी सोचा है सर? हेलो। हाँ मैं आ रहा हूं। विजय वर्मा जिंदाबाद, विजय वर्मा जिंदाबाद। सर, प्रपोजल रिजेक्ट होने के बावजूद आपने ये मूर्ति बहुत प्लानिंग करके बनवाई। क्या जनता की समस्या भी ऐसी प्लानिंग से मिटाएंगे? सर, क्या ये कोई राजनीतिक योजना है? सर, आप अपने पिताजी की मूर्ति का खुद इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सर? सर, लोगों का मानना है ये उनके खून पसीने का पैसा है, इस पे आपका क्या कहना है? सरकार नुकसान की भरपाई करेगी क्या? रेस में हमारे हारने की वजह आप ही हैं। आप ही हमें ठीक डाइट नहीं देते। आजकल के सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब चीजें पहली जैसी नहीं रही। मेरी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो, स्कॉलरशिप से जो पैसा आया है वो काफी है। आपके पिताजी की मूर्ति से देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी सर, क्योंकि ये बनी है मासूमों की समाधियों पर। देश ये स्वर्ग है या एक नर्क है, माँ के आंचल में लाशें हैं। बदला रंग झंडे ने, क्या किया गुंडों ने, गिरता हुआ बुढ़ापा बेबस सा। यूं है तो यूं सही, पर ये सही नहीं है। ऐसा क्यों कहे कोई, इस तरह होंगे फना। खाली खालीपन हर कहीं, कुछ भी नहीं कहीं, खामोशी है हर कहीं। अब आखिर क्या करें, नामुमकिन है अब हर दिन मंजिल कहीं ना दिखे। लड़े रहे हैं किस्मत से, सभी है बेबस से। कैसी खोज है ये, मन पे बोझ है ये।